मैं स्नेहा सिंह, चैनल पटकथा से। मेरे चैनल का नाम पटकथा है। पटकथा मतलब मेरी कथा, अपनी कथा। तो इसमें मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊंगी जिससे कि जो मैंने लाइफ में एक्सपीरियंस की है, रिसर्च करी है। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, चलते हैं वीडियो की ओर। ये है रोग निवारण पार्ट 2। जैसे कि मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था कि किसी भी बीमारी में अगर आपको कोई भी ऑटो इम्यून डिजीज़ है, लाइक आपको थायराइड है, कैंसर है, कुछ भी है, इट्स नॉट कैंसर इज़ ऑटो इम्यून डिजीज़, वो होने के बाद ही होता है, बट थायराइड है या फिर डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, कुछ भी है, तो आप धन्वंतरी स्रोत का पाठ कर सकते हैं या श्रवण कर सकते हैं। वैसे ही दोस्तों एक और चीज़ कह सकती हूँ मैं कि पार्ट 2 में आपको मैं वो चीज़ें बताऊँगी जो कि आप सुन के तुरंत जांच कर सकते हैं इसकी। पार्ट 2 में ये बताना है कि धन्वंतरी जो स्रोत मैंने बताया था ना, वैसे ही धन्वंतरी भगवान की फ़ोटो लेनी है। आप फ़ोटो खरीदिए और उसको अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में लगाइए। नॉर्थ ईस्ट में लगाएंगे तो वो इम्यूनिटी का जोन होता है। वहाँ पे जब धन्वंतरी भगवान को रखते हैं या वहाँ पे मेडिसिन्स को रखते हैं तो वो बहुत अच्छा प्रभाव देती है। आप अगर चाहेंगे तो मैं इस पर विस्तृत करके आपको एक और वीडियो बना के दूँगी, लेकिन आज के लिए इतना है कि अगर आप खड़े धन्वंतरी भगवान लेते हैं, अगर आपको बहुत रोग से आप बहुत ग्रसित हैं, तो आप खड़े आशीर्वाद देते हुए धन्वंतरी भगवान की फ़ोटो लें, जो कि विष्णु का रूप है, विष्णु जी के स्वरूप है। जो धनतेरस मनाते हैं वो उसी दिन उनका प्रादुर्भाव हुआ था, समुद्र मंथन के समय में उनका जन्म हुआ था। तो उनकी फ़ोटो लेके आप नॉर्थ ईस्ट में दीवार में हमेशा ऊपर की तौर लगाइएगा, क्योंकि कभी कभी महिलाओं में अशुद्धि की भी प्रॉब्लम आती है, या कभी कभी हम शुद्ध नहीं होते हैं, कभी हम खाना खाए रहते हैं। पुरुषों की भी बात करती हूँ मैं, लेकिन पुरुषों को हमेशा शुद्ध माना गया है हमारे शास्त्र में। तो कभी कभी हम छू देते हैं या हमारी परछाई पड़ती है, तो फ़ोटो को हमेशा ऐसे लगाइए कि जहाँ आपको उसका मतलब दोष ना लगे। तो थोड़ा फ़ोटो को ऊपर करके लगाइएगा, भगवान का स्थान तो ऊपर रहता ही है। तो नॉर्थ ईस्ट में आप धन्वंतरी भगवान की फ़ोटो प्लेस कीजिए। और अगर आप ऐसे लगाना चाहते हैं, आपके घर में सब निरोगी है, तो आप घर में बैठे हुए धन्वंतरी भगवान की फ़ोटो लगा सकते हैं, या मूर्ति भी रख सकते हैं। उनकी ब्रास की मूर्ति आती है, आप वो भी खरीद सकते हैं। जैसी आपकी इच्छा, जितने आपकी पॉकेट इजाज़त दे, इतना अलाउ करे, आप वैसे छोटी बड़ी जैसी चाहे वैसे खरीद सकते हैं और नॉर्थ ईस्ट में प्लेस कर सकते हैं। धन्वंतरी भगवान की फ़ोटो जैसे ही आप उस जोन में लगाएंगे, देखेंगे धीरे धीरे आपके घर में, देखिए बीमारियां बिल्कुल ख़त्म नहीं होती। मैं बाकी चैनल की तरह ये नहीं बोलूँगी कि आपका बिल्कुल बीमारी यूँ ख़त्म हो जाएगा, नहीं, ख़त्म हो सकता है। ये डिपेंड आप पे करता है कि आप कितने फोकस हैं इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए। दूसरी बात, आप एक और उपाय कर सकते हैं कि आप जो भी दवा खाते हैं, वो बीपी की हो, डायबिटीज़ की हो, थायराइड की हो, या आर्थराइटिस की हो, किसी भी चीज़ की हो। ये देखिए, आपको दिख रहा है ट्रायंगल 302 ट्रायंगल। ध्यान दीजिएगा, ट्रायंगल बना रेड पेन से बनाना है ट्रायंगल, उसको पूरा फिल करना है, फिर 302 ट्रायंगल, और फिर ट्रायंगल को रेड पेन से फिल करना है। ये रेड पेन से लिखना है। रेड मतलब मंगल। मंगल जब आपका बहुत अच्छा रहता है तो आपको बीमारियां नहीं होती। मंगल अच्छा होने से आपके स्वास्थ्य बहुत अच्छे रहते हैं। तो जब मंगल का प्रभाव जब बहुत बद हो जाता है, जब बहुत ख़राब हो जाता है, तो फिर बीमारियां शुरू होती हैं। ऐसे बहुत सारे ग्रह के प्रभाव हैं, लेकिन मैं मंगल को ज़्यादा महत्व दे रही हूँ, क्योंकि ये जो नंबर है ये फायर है। एक फायर, ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? फायर। ये सिंबल फायर का है। और वो जो 2 ट्रायंगल है ना, पहला वाला ट्रायंगल आपके पूर्व जन्म का, जो इससे पूर्व जन्म में आपने जो जन्म लिया था, उसमें जो आपने पाप किए थे, जिसकी वजह से आपको इस जन्म में भुगतना पड़ रहा है, वो ट्रायंगल है। बीच में 302 302 ये हेल्थ के लिए नंबर है, इससे आपका हेल्थ अच्छा होगा। और फिर ट्रायंगल जो आपने इस जन्म में जो कर्म किए हैं, जिसकी वजह से आपको मतलब रोग हो रहा है या जो भी आपको सहना पड़ रहा है, तो वो क्या होता है, वो कार्मिक को काटता है। जैसे आपका पिछले, जब आप ये नंबर लिखते हैं ना, तो एनर्जी स्टार्ट होती है। तो दवा जो भी खाते हैं, थायराइड, बीपी, उसमें ये नंबर लिखिए, और नंबर लिख के 40 दिन में कुछ ना कुछ तो इफेक्ट आ ही जाता है। और इसको कंटिन्यूअस आप जितनी बार दवा खरीदेंगे उतनी बार लिखेंगे।
लिखने के बाद इसका प्रभाव आप खुद देखेंगे। और धन्वंतरी भगवान की फ़ोटो खरीद के नॉर्थ ईस्ट में लगाएंगे और उसके बाद मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। ये मुझे पता है ये बहुत जल्दी नहीं होगा, ये 40-50 2 महीने 3 महीने लगते हैं किसी भी चीज़ को, किसी भी ग्रह को सेट होने में, या किसी भी, ये जादू की छड़ी नहीं है जो ऐसे काम करे, लेकिन हाँ ये काम करेगी। तो इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और बताइएगा कि आपको कितना फ़ायदा हुआ। ये फ़ायदा ज़रूर करेगा। बाकी आपके कर्मों पर डिपेंड करता है। जब कभी कभी आपके कर्म बहुत ख़राब रहते हैं तो फिर उसकी भी उपाय है। अगर आप चाहते हैं तो आप प्रायश्चित करके उसका भी उपाय और उद्धार कर सकते हैं। लेकिन आज मैं सिर्फ आपको इतना बताऊंगी कि नॉर्थ ईस्ट कैसे जानेंगे आप। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। घर का हमेशा स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप में अपने घर को नापिए। कुछ नहीं है तो कदम से नापिए, कदम इक्वल रखिए और जो बढ़ा हुआ है या घटा हुआ पार्ट है उसको मत लीजिए। बिल्कुल रेक्टेंगल शेप में अपने घर को लीजिए और सेंटर पॉइंट पे आइए। सेंटर पॉइंट से जो भी आपको नॉर्थ ईस्ट, आपको ईस्ट के बाद नॉर्थ ईस्ट दिखेगा और नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ के बीच में नॉर्थ ईस्ट दिखेगा। उस पॉइंट में आप इधर उधर थोड़ा सा डिग्री इधर उधर हो या थोड़ा सा इधर उधर हो तो आप फ़ोटो लगा सकते हैं, कोई बात नहीं। वहाँ आप धन्वंतरी भगवान की फ़ोटो लगाइए और देखिए कमाल कि आपके 3 महीने के अंदर, 40 दिन के अंदर कैसे आपके रोग। बहुत लोग हैं, मेरे तो थायराइड अभी 100 से 25 mg पे आ गई हूँ, लेकिन मैंने अभी सोचा है कि मुझे थायराइड जड़ से हटाना है। तो मैंने अपने थायराइड को बहुत कम किया है। जब मुझे बहुत तबीयत ख़राब हुई थी मेरी, अब बहुत लोगों को मैंने बताया, जो लोग जानते हैं कि मैं बहुत सारे उपाय बताती हूँ। मैं प्रोफेशनल तो नहीं हूँ लेकिन मैं बहुत जानकार हूँ। मैंने बहुत सारे गुरुज़ के साथ रही हूँ, बहुत कुछ सीखा है जो मैं चाहती हूँ कि आपको भी दूँ, आपको वो सारा ज्ञान दूँ जो मैंने पाया है। मेरे पास एक रिक्वेस्ट है कि जो ज्ञान मैं आपको दे रही हूँ वो आप अपने बच्चों में भी दीजिएगा। क्या है कि हमारे में अभी बहुत सारी कमियाँ हो रही हैं, हम बहुत कुछ नहीं जानते हैं। आपको याद होगा आपकी मम्मी कहती है देखो ऐसे मत दौड़ो, ऐसे, जैसे मेरे पापा कहते थे चप्पल एक जगह रखो। मैं बोलती थी क्यों? तो बोलते थे पति पत्नी में पटता नहीं है, मतलब दोनों में आपस में या दूरी रहती है। हस्बैंड कहीं रहेगा तो आपका हस्बैंड का ट्रांसफ़र कहीं और, वाइफ का ट्रांसफ़र कहीं और, मतलब किसी ना किसी रीज़न से वो दूर रहेंगे। आटा को मार के नहीं रखना चाहिए, क्यों? क्योंकि वो मतलब मुर्दा के खाने लायक, क्योंकि वो मरा हुआ हो जाता है, वो ताज़ा नहीं रहता। तो इस तरह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन इसे क्यों करना चाहिए ये पता नहीं है। तो मैं ये सब आपको बताऊंगी। दिस इज़ वेरी साइंटिफिक और ये हमारे शास्त्र, पुराण और वेदों में उच्चारण, इनफैक्ट वो बताया गया है, उच्चारण किया गया है, उवाच किया गया है। उवाच कहने का मतलब बताया गया है, बोला गया है। तो मैं वो सब आपको बताऊंगी जिससे आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो सके और बहुत आसान हो सके। तो आप ये रेमेडी ज़रूर कीजिएगा। हाँ, एक चीज़ और, क्या आपके नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम है? क्या आपके नॉर्थ ईस्ट में वॉश बेसिन है? क्या टॉयलेट है? क्या डस्टबिन है? क्या वहाँ पे कुछ कचरा रखा है आपने? अगर हाँ तो ये ग्रहों का प्रभाव है कि आपके घर में वैसा है। आप वैसे ही घर में रहते हो जैसे आपके ग्रह चाहते हैं। जब आपका कुछ नहीं होना रहता तो आपके ग्रह वैसे ही ख़राब होते हैं। जो कुंडली में आपकी ग्रह होती है ना, वो आपको वैसे ही मिलते हैं। इसीलिए अपने घर को चेक कीजिए और मुझे बताइए कि अगर ये प्रॉब्लम है। एक चीज़ और, क्या आपने अपने बच्चे का खिलौना, क्या आपने बच्चे का कपड़ा, मोजा, जूता, कुछ भी आपने नॉर्थ ईस्ट में रखा है? और क्या आपके बच्चे को बहुत कफ एंड कोल्ड है? क्या उसको बहुत बीमारी हो रही है? क्या उसको निमोनिया है? क्या उसको कफ की कोई भी बीमारी है? या किसी भी घर के मेंबर्स का सामान वहाँ रखा है और उस मेंबर को अगर कोल्ड एंड कफ है तो तुरंत जाके नॉर्थ ईस्ट में चेक कीजिए। वहाँ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जितनी बताई हो उसमें से एक ज़रूर है। वहाँ पे कभी अपनी फैमिली फ़ोटो मत लगाइएगा, वहाँ पे धन्वंतरी भगवान का ही फ़ोटो लगाइएगा और देखिए कमाल। और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि मेरी रेमेडी कितनी काम आ रही है आपकी। मैं जानती हूँ ये आज के आज नहीं होगा, लेकिन ये 3 महीने में, 40 दिन में ये ज़रूर होगा, ये मेरा विश्वास है। और हाँ, अगर आपको मुझ पे विश्वास है, मुझ पे नहीं, अगर आपको ईश्वर पे विश्वास है तो आप ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा और इसको ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा, दूसरों को ये दीजिएगा। लेकिन अगर आप विश्वास नहीं करते हैं एनर्जीज़ पे तो मेरे चैनल को मत देखिएगा, क्योंकि सप्तशती में एक बात कही गई है कि मूर्खों को, उडंडों को या बेकार जिसका बद दिमागों को सप्तशती का भेद नहीं बताना चाहिए।
जैसे माँ का जब जो दुर्गा सप्तशती है, जब माँ में इसमें जो मार्कंडेय ऋषि हैं जिन्होंने बोला है, ये वही मार्कंडेय ऋषि है जिनका भी 12 साल की उम्र थी, लेकिन वो शिव जी के दया से उनमें बहुत बहुत दिन जिंदा रहे और उनका सारा मार्केश का दोष छूमंतर हो गया। तो मैं एक दिन आपको इस पर भी वीडियो बना के बताऊंगी कि महामृत्युंजय मंत्र किस चीज़ में काम आता है और कौन सी बीमारी में काम आता है। खैर अभी के लिए इतना बताती हूँ कि अगर आपको लगे कि ये वीडियो बहुत अच्छा है तो आप ज़रूर फॉरवर्ड कीजिए, और अगर आपको बिलीव है तो मेरी बात को मान के देखिए, और अगर आपको बिलीव नहीं है तो आप मेरी वीडियो को मत देखिएगा, ये मैं रिक्वेस्ट करती हूँ। और एक जिसको भी मेरे ऊपर विश्वास है, जो लोग जानते हैं कि मैं रेमेडीज़ बताती हूँ, जो लोग जानते हैं कि मैं रेकी करती हूँ, जो लोग जानते हैं कि मैं हेल्थ रेकी करती हूँ, कोरोना में मैंने कोविड में बहुत लोगों को दिया और सभी लोग सुरक्षित और जीवित हैं आज की डेट में भी। तो जो लोग जानते हैं, जो लोग विश्वास करते हैं वो लोग कीजिए, और जिनको विश्वास नहीं है उनको आप फॉरवर्ड भी मत कीजिएगा मेरी वीडियो, क्योंकि ये एनर्जीज़ का अपमान होता है। तो बुरा मत मानिएगा, पर ये बात इस बात में 100% सच्चाई है। आपको बुरी ज़रूर लगेगी, लेकिन मैंने जो बोला है उसमें मतलब उसकी सच्चाई की गहराई में बता नहीं सकती, लेकिन जिनको विश्वास है वो करके देखिए कितना यूज़फुल है। चलिए मैं आपसे विदा लेती हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा। हरे कृष्णा।